हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक है कि आपका कैसा कर्म है और कर्म के अनुसार आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स के तौर पर मिल रही है, क्या क्या लेसन्स के तौर पर मिल सकती हैं, कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको प्रोटेक्शन के तौर पे अगर कोई क्रिस्टल हो जाए या फिर कुछ रेमेडीज़ हो जाए, मुझे जो दिखेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दूँगी। ओके, तो बहुत सिंपल से आपके पास 3 ऑप्शन रहेगी एज यूजुअल, आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करनी है जिससे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हो। एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हो। आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जो क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी कंसल्ट करना है, कुछ भी डिस्कस करना है या फिर कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ये चार्जेबल है। कोई भी क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज आपको जाननी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। ज़्यादा ना बातें करते हैं, फर्स्ट पाइल से। हे पाइल 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है सो लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है फॉर माय पाइल 1। आपकी कर्म के बारे में मुझे क्या पता चलती है, कैसा कर्म है और उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 3 मंथ में क्या क्या ब्लेसिंग्स, लेसन्स या फिर व्हाटएवर मुझे जो दिखे मैं आपको बताती जाऊंगी। सो थैंक यू फॉर माय पाइल 1, थैंक यू। अभी फिलहाल इवनिंग का टाइम है, तो मेरे घर पे पूजा हो रही है। ये आपके लिए एक मैं बोल सकती हूँ शुभ संकेत है। मैं इस पाइल के लिए ये बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है और अगर आप ऑलरेडी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हो सही मत से कि आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल, आपके लिए है 10 ऑफ रॉड। What more? ओके, सो इन दोनों कार्ड से तो मुझे ये दिख रहा है कि ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम से है किंग ऑफ रॉड। ओके, सो पाइल 1 आपकी एनर्जी तो मुझे यहाँ पर जो कि दिख रहा है, आप बहुत मेहनती हो, वो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। बट द प्रॉब्लम इज ये और ये दोनों चीज़ है प्रॉब्लम से मतलब ये है कि हमारी मेहनत करना गलत नहीं होता, मतलब आप कर्म करने में बिलीव करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशर ले लेते हो, लोड ले लेते हो। जब हम कोई काम करने लगते हैं, सपोज मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिनों पहले ये बात हो रही थी और मेरा वेट थोड़ी सी बढ़ गई है, सो मुझे वेट लॉस करनी है। तो मैंने कंसल्ट किया बहुत सारे लोगों के साथ, डाइटिशियन के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो कि उभर के आई वो है, अगर आप डाइट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो डाइट का सबसे पहला रूल होगा कि आप जो चीज़ पसंद करते हो, मतलब डाइट चार्ट में जो है और जो चीज़ आप पसंद करते हो उसको प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। तो उसको अगर रखोगे तो आपको वो तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ेगी कि मुझे डाइट करनी है, मुझे नहीं खाना है, कम खाना है, ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं। पहले थोड़ी सी तकलीफ होती है डेफिनेटली, लेकिन जब उनमें से आपका पसंदीदा कुछ खाना होगा सो दैट आप यूज टू हो जाओगे। वैसे ही लाइफ का एक ऐसा ही एक मैं बोल सकती हूँ एक फेज है कि जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ों को करनी पड़ती है, मतलब बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद वो यूज टू होने अगर लग जाए या फिर उसके बाद वो काम में से हमें जो काम पसंद आने लगे जो कि हमें पसंद है। ओके, सपोज आपको म्यूज़िक सुनना या फिर आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई लोग तो पुलिस बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है। कोई लोग तो शेफ बनना चाहते हैं। तो बनना क्या है या फिर आपको करना क्या है,
ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ को कैसे वो चेंज करेगा। ठीक है, कर्म वही करो जो आपको कहीं ना कहीं पसंद है। अगर पसंद नहीं है तो एक टाइम बाद जाके वो बोझ लगने लगता है। सबसे पहली बात तो ये है। ओके, अगर किसी को रिलीज भी करना चाहते हो, पहले तो अपने वो सोचने की ज़रूरत है कि हम उसे क्यों रिलीज करें। बहुत सारी क्वेश्चंस सबसे पहले खुद से करो कि हमें उसको क्यों रिलीज करनी है, हमें क्यों इन चीज़ों से मूव ऑन करनी है। बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेगा कि हाँ उसने ये किया, या फिर उसने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं इसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो जब क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगी तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाती है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी जो एनर्जी है, जो कि बताती है कि सडनली बहुत टूट जाना, मेहनती हो, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना मेहनत करते हो अगर वो फल अनुसार नहीं मिलता या फिर थोड़ी सी लेट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेना चीज़ों को और बहुत जल्दी टूट जाना, तो ये नहीं चलेगा। आपको अपना कर्म जारी रखना है। ओके, टैरो से मुझे ये सारी कुछ पता चला। लेट्स सी गो अहेड, और क्या पता चलते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो पता करती हूँ। ओके, आपका कर्म ऐसा तो होगा, मुझे वो दिख रहा है। अब नेक्स्ट 3 मंथ में क्या आपके लिए आ रहा है वो पता करते हैं। ओके, सबके लिए वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। देखो मैंने आपको यही बोला राइट, कि एंजॉय करो, चीज़ों को एंजॉय करने लगो। और देखते हैं क्या है। फाइन, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड जाना चाहते हैं तो मैं और एक बार शफल करती हूँ एंड थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स आया है, फाइंडिंग सेंचुरी एंड ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाऊँ। पाइल 1, अगर पाइल 2 ने अट्रैक्ट किया है तो आप देख सकते हो। एंड फिर है अननोन, एक you exactly, wait a second, unknown territory, you are exactly where you need to be। ये भी मैंने बोला कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँच जाओगे। और यहाँ पर मुझे जो बर्ड्स है वो देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी आप जो अंधेरी फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आउल है और आउल रात के समय पर ज़्यादा दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अकेले होते हो ना, तभी आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि आप खुद से सवाल करो और उसका आंसर पाओ। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के अराउंड रहोगे, आप जो ढूंढना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो शायद आपके लिए उतनी आसान नहीं होगी। सपोज आप कोई काम करना चाहते हो तो रात में करने की एक टेंडेंसी रखो। पढ़ाई करना चाहते हो तो रात में करो, मतलब शांत माइंड में करो। अगर कहीं पर ऐसा रहते हो कि बहुत शोर है तो ये एक नेगेटिव साइड में आपके लिए देख पा रही हूँ। और अगर शोर है तो थोड़ी सी रात होने का इंतज़ार करो, शांत होने का इंतज़ार करो। एंड ये और एक चीज़ को दर्शाता है कि अंदर में चलना बहुत कुछ। अंदर में चलने से क्या मतलब है? अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, तो ज़्यादा होने की वजह से ना चीज़ों में बैलेंस यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ी सी घूमना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहाड़ों में जाओ। पहाड़ों में जाके ना आपको एक सुकून सा महसूस होगी। अगर पहाड़ में नहीं जा सकते हो तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपको रिलैक्सेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर से मुझे ये सारे कुछ पता चला। मैं आगे बढ़ूँगी और देखूँगी आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए एक आंसर है नो है और एक आंसर है आस्क योर एंजल्स। सो यहाँ पर नो एंड आस्क योर एंजल, ये दोनों कार्ड को ही मैं बहुत पॉजिटिव एंगल से देख रही हूँ। कैसी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम है ना कि आप नहीं बोल सकते हो, मतलब लोगों को ना नहीं बोल सकते हो। एंड सबसे पहली बड़ी बात, खुद को ना नहीं बोल सकते हो, क्योंकि
मन जहाँ जा रहा है आप उसके साथ जा रहे हो, जब जो जी कर रहा है आप उसके साथ कर रहे हो। तो नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा हुआ है। मन सैड होता है तो अच्छा लगता है क्या? जब हम खुशी होते हैं अच्छा लगता है ना। तो ढूंढो, रास्ता ढूंढो कि कहाँ पर आप खुश हो सकते हो। ओके, तो स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आपको थोड़ी सी पता चलेगा कि खुश होने में जो आनंद है दुखी होने में बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड आस्क योर एंजल से मुझे फिर से वही आंसर कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाओ, एंजल से आस्क करो, थोड़ी सी गीता पाठ करो। गीता में सारे प्रॉब्लम्स का हल होती है। गीता खरीद के लाओ और रैंडमली एक पेज ओपन करो, देखो वहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए छुपा होगा। आई जेन्युइनली फील दैट कि अगर स्पिरिचुअल होने का पहला धाप कोई है तो वो है गीता। और बहुत सारी ऐसे धाप है, बहुत सारी स्टेजेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप गीता से स्टार्ट करो, क्योंकि गीता पढ़ना एडिक्शन के बराबर है। क्योंकि आपको वहाँ पर सारे कुछ वो मिलेगा जो कि हमारी डेली लाइफ में होते रहता है और हम कंफ्यूज्ड होते रहते हैं, और वहाँ पर उसका आंसर सबको मिलने लगेगा। आई मस्ट से कि आप एक बार ट्राई करके देखो। ओके, फिर देख लेता है कि मैं आपको कौन सा सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको ये स्टोन ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये जनरल है गाइस। सो अगर आपको कोई भी स्टोन्स कुछ भी लेनी है तो आप किसी भी टैरो रीडर के साथ कंसल्ट करके उसके बाद ही लें। मैंने के लिए जो कार्ड है वो है होलिस्टिक हीलर। तो एपोफिलाइट है आपके लिए जो स्टोन है, बहुत खूबसूरत एक स्टोन है। आई मस्ट से ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बताती है, चक्र बैलेंसिंग के बारे में बताती है। ये जो स्टोन है कहीं ना कहीं आपको आपकी चक्रा बैलेंस करने में, हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इस फाइल को थोड़ी सी हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चक्रस जो है बैलेंस नहीं है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल इश्यूज मुझे इसमें दिख रहा है, और यही चीज़ है जो कि आपको बैलेंस में कर सकता है। डेफिनेटली आप ले सकते हो, कंसल्टेंसी के बिना भी ले सकते हो ये, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक क्रिस्टल होती है, बहुत अच्छी। आप खुद के पास रख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे ले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आप ये स्टोन ले सकते हो। ओके, तो या पाइल 1 दिस ऑल फॉर यू। होप कि आपको इससे मदद हुई है। तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, कमेंट में राधे राधे बोलना, वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड। आपके कर्म के बारे में क्या पता चलती है, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या ब्लेसिंग्स या फिर लेसन्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसके अनुसार मैं आपको क्या क्रिस्टल सजेस्ट कर सकती हूँ, देख लेते हैं। For my option 2s already 2 cards आ चुका है। For my option 2s 1 more please, thank you। Okay, this one fine। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, oh my god so beautiful, टेम्परेंस एंड द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड मेजर अरकाना। तो बहुत खूबसूरत सी बात है। ओके, सो पाइल 2, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत सही रास्ते पर हो, बहुत सही जा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हो या फिर जॉब करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ ऐसा करो जो कि आप खुद हो। पार्टनरशिप में कुछ भी मत करने की कोशिश करना। यहाँ पर जो भी है आप अकेले करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ लोगों से सजेशन भी लोगे या फिर पार्टनरशिप में कुछ करोगे, लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करोगे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी क्रेडिट ले जाए, आप जो मेहनत कर रहे हो उस अनुसार आपको फल ना मिले, एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि हो जाते हैं ना कि
कभी कभी हम मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुसार हमें वो क्रेडिट नहीं मिलता, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। अगर आप खुद से कुछ करते हो, अकेले मेहनत करते हो, अकेले उसमें इन्वेस्ट करते हो किसी को बिना बताए, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इफ अगर आप ऐसा कर रहे हो और अगर बिजनेस करने की सोच रहे हो तो जस्ट गो अहेड, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए और बहुत सही डिसीजन होगा कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करो या फिर जॉब स्टार्ट करो। ओके, एंड देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पर कहने के आपके लिए दिख रहा है कि एक रिवॉर्ड आ रहा है आपकी तरफ विद इन नेक्स्ट 3 मंथ। आपकी तरफ एक रिवॉर्ड आता हुआ आप दिखोगे। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कुछ भी आप अगर ले लो ना, कोई प्रोजेक्ट हो जाए या फिर किसी कंपटीशन का पार्ट हो जाओ या फिर कुछ स्टार्ट करो, कुछ भी अगर आपने हाथ में लिया है कि ये मुझे करना है, सो डेफिनेटली उसमें एक आपका जीत मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत अबंडेंस है इस पाइल के लिए, बहुत विद इन नेक्स्ट 3 मंथ बहुत सारा पैसा गेन होता हुआ दिखोगे। फाइनेंशियली एक ग्रोथ है। बहुत लोग अगर घर खरीदना चाहते हो वो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। बट आई मस्ट से कि अभी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी सेविंग्स कर लूँ एंड देन मैं कुछ करूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि ये पीरियड इनकम की है। तो इनकम कर लो, फिर बाद में करना। जो काम में आपको कंफ्यूजन बन रहा है, अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन बन रहा है तो वो काम नहीं करो, वो सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर कुछ आपने सोचा है या फिर कुछ आप ट्राई करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, लेकिन किसी को मत बताओ, चीज़ों को थोड़ी सी पॉज में डाल दो। ओके, अगर हो रहा है, आपको पता है कि ये होगा, फिर भी आप मत बताओ, किसी को मत बताओ, ठीक है, हिडन रखो। एक वो हिडन वाली एनर्जी है। मॉम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मॉम का हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है या फिर आपके साथ आपके मॉम का बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम्स चल रहा है तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा, ये भी है। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। आप आई डोंट नो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि नतमस्तक हो जाओ स्पिरिट के सामने, या फिर अगर कोई रिलेशन सही करना है तो ठीक है, आप पहले झुक जाओ, कोई बात नहीं है। अगर आप पहला स्टेप लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहने की एक पहला स्टेप आपके तरफ से आप ले सकते हो, क्योंकि वो ज़रूरत है, वो स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर से ये दिख रहा है। एंड एनिमल्स अगर आपके घर पे है तो अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उसको एनिमल्स को रखो, एनिमल से। ओके, पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगा, बट पर्सनल चीज़ का मतलब स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है ना, थोड़ी सी पवित्र हो जाए, वो सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी सी एनिमल्स से दूर रखने की ज़रूरत है। ओके, या बिट्रे की एक पॉसिबिलिटीज है, तो संभल के रहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी आपको वो कह दिया है कि आपको पाथ चूज करनी है, बस आपको डिसाइड करनी है। एंड फाइंडिंग सेंचुरी, सो ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल दरवाज़ा है, कहीं ना कहीं आप वो ओपन कर सकते हो, वो ओपन हो सकता है। आप जो खुले आंखों से सपना देख रहे हो वो सच में सच हो सकता है, अगर आप थोड़ी सी और स्पिरिचुअल हो जाओ। क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप अगर सपोज और थोड़ी सी हो जाते हो तो यहाँ पर आपकी ही भलाई है, मुझे वो भी दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका विश्वास थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैंने कहा कि नतमस्तक हो जाओ, तो हो सकती है कि भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ, ये भी हो सकती है। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें ट्राई करो, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, तो क्रिस्टल्स वगैरह देख सकते हो।
ओके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही हो सकता है इस वक्त आपकी सिचुएशन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स की आपके लिए जो गाइडेंस है वो है रिमेन पॉजिटिव। देखो यहाँ पर भी बिग स्माइल है, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आप नेक्स्ट 3 मंथ में खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लो। लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइन दिया जाएगा स्पिरिट की तरफ से, ओके। मैंने जैसे कहा ना, एक पीरियड ये ऐसा पीरियड हो सकता है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी होल्ड पर रहे, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी होल्ड पर रहे, बट डोंट वरी, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा। क्या क्रिस्टल सजेस्ट कर सकती हूँ, बट ये जनरल है गाइस, मैं आपको यही बताऊंगी कि पर्सनली अगर कुछ लेनी है तो पर्सनल रीडिंग लेके फिर लो, आपके लिए और भी अच्छा होगा। आपके लिए है वेल्थ मैनेजर, सो रेड टाइगर आई है, तो टाइगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं मनी अट्रैक्शन बहुत अच्छे से करता है, यू नो, जॉब वगैरह जो भी होता है ना, बिजनेस अगर करो तो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये टाइगर आई हम देते हैं। फाइनेंशियल प्लान लॉन्ग टर्म अगर करना चाहते हो तो उससे भी ये सजेस्ट किया जाता है। एज यू रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल योर, अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर कंट्रोल करना चाहते हो उससे भी ये बहुत अच्छा एक स्टोन या फिर क्रिस्टल माना जाता है। देखो मैंने भी ये पहना हुआ है टाइगर आई का। तो मैं आपको फिर भी ये कहूँगी कि आपके लिए कौन सा सही है वो आप खुद से डिसाइड नहीं करते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कि वो जान लेते हैं, सपोज ये आप जान लिया आपने फाइनेंस का, ऐसा बहुत सारे मैं आपको बोलूँगी, आप जान लोगे एंड खरीद लोगे, पहन लोगे, तो ये बहुत गलत बात है। सब चीज़ की एक प्रोसेस होती है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, ओके। किसी भी टैरो रीडर से अगर खरीदना है तो अच्छे से कंसल्ट करो कि आपको क्या ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ देंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि चीज़ें उल्टा भी हो सकती है, मेक श्योर करना। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन डेफिनेटली मैं तो नहीं बोल सकती ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है कि उन्होंने पहन लिया। क्यों पहन लिया? उनको अपना लव लाइफ सही करनी है, इसलिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन लिया। अरे क्रिस्टल तो पहन लिया है, लेकिन उससे क्या सही होगा? प्रोसेस अगर सही नहीं है बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं गारंटी है, लिख के देती हूँ, ठीक है। सो एनीवेज ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताना, यूनिवर्स को थैंक करना, कमेंट में राधे राधे बोलना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाल 3 को यानी कि इस इमेज को चूज किया है, सो लेट्स सी हुआ है आपके लिए क्या बता चलती है, आपका कर्म कैसा है, नेक्स्ट 3 मंथ में आपको क्या लेसन या फिर ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, एंड आपको मैं क्या क्रिस्टल सजेस्ट कर सकती हूँ फॉर प्रोटेक्शन गाइडेंस। Thank you. Thank you for my pal 3s. Thank you for my pal 3s. क्या है pal 3 के लिए? Thank you for my. Okay. बहुत सारे कार्ड्स हैं। अभी क्या करूँ? लूँ कि नहीं लूँ? बट मुझे लेनी चाहिए because I feel it. Maybe. मे बी पाइल 3 को बहुत मैसेजेस चाहिए, एंड इस पाइल में बहुत सारे लोग हैं, आई मस्ट से। तो मुझे जानना है, कमेंट में बोलो मैंने पाइल 3 चूज किया है, तो मुझे जानना है कि किस पाइल को सबसे ज़्यादा चूज किया गया है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो पाइल 3 आपके लिए मैं पहले बता दूँ, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो अपने लाइफ में। आप जो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो वो बता दूँ, क्योंकि कर्म वाइज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत खुश मिजाज इस वक्त पे हो, खुद को रखने की कोशिश कर रहे हो, एंड दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत सारे लोगों के लिए है, अपने लव वन के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, अपने बच्चों के साथ, या फिर सारी मैसेज है, माय गॉड, या और कुछ लोग अभी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हो,
इस पाइल में अगर ऐसा कोई लोग है जो कि अभी फिलहाल नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, काम नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी और एक बार देख लो, ये पाइल आपकी है कि नहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है तो ये आपका होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पिरिट आपको कह रहा है कि आप बहुत सही जा रहे हो। स्पिरिट आपको कह रहा है कि आपको खुश रहने की जरूरत है, और अगर आप खुश हो तो यानी कि बहुत अच्छा जा रहे हो, और मुझे वही दिख रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ पे बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, आप सुनो। सबसे पहली मैसेज, जो लोग भी लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, ये उनके लिए गुड न्यूज है, जो कि पाइल 2 एंड 1 में मुझे नहीं मिला था, लेकिन पाइल 3 के लिए है एक बहुत बिग गुड न्यूज के आप अपने लाइफ में एक अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करो जो आपकी सोलमेट होगा, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए कि आप दोनों की रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एंगेजमेंट शादी तक जा रहा है। अरेंज मैरिज जो लोग देख रहे हो पॉसिबिलिटी बन रही है। जो लोग कहीं पर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर ग्रुप स्टडी, पार्टनरशिप में बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी वो है। यहाँ पर अगर फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाना है, टाइम स्पेंड करना है, मिलने आना है, बहुत टाइम से नहीं मिला हो तो मिले हो, तो यहाँ पर वो रीयूनियन बन रही है वो। एंड जो लोग भी काम के क्षेत्र में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव साइन विद इन नेक्स्ट 3 मंथ आप दिखोगे कि आपने जो भी काम में इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट नहीं गया है। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत सी मैसेज है। यहाँ पर से मुझे एक भी ऐसा नहीं मैसेज मिल रहा है कि जहाँ पर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, ये मत करो ये करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहते हो या फिर कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों के पीछे आप अभी दौड़ रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो रफ्तार है, वो एनर्जी आप में है। इस पाइल के अंदर एक अलग एनर्जी, अलग आग है, कुछ कर दिखाने का, कुछ पाने का। इस पाइल में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है जो लोग मायूस हो जाते हो या फिर अभी फिलहाल नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। वाओ, आई लव दिस पाइल। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे जानना है कि किन लोगों ने चूज किया है इस पाइल को। ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू। सो क्या है विद इन नेक्स्ट 3 मंथ की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी यहाँ से देख लेते हैं। नैरो पाथ वे ट्रेड थॉटफुली। तो मैं जो कह रही थी कि क्योंकि आप बहुत स्पीड में हो, यहाँ पर कहने की आपके लिए गाइडेंस है कि धीरे धीरे मत चलो, वो नहीं बोल रही हूँ, बट आपको थोड़ी सी थॉटफुली चलने की जरूरत है, मतलब देख देख के चलो। ठीक है, जब हम रफ्तार में होते हैं तो हमें चीजों का पता नहीं चलता कैसे हो गया, कैसे चला गया, लेकिन हम जब धीरे धीरे चलते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। इसीलिए सैटर्न की एनर्जी अगर किसी की जिंदगी में पड़ती है तो वो सारी फेजेस से गुजरते हैं, उनको सारे कुछ का नॉलेज होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो प्लैनेट ही बहुत स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत रफ्तार में हो फिलहाल, तो आपको मैं स्लो डाउन नहीं बोलूंगी, बट जस्ट ये बोलूंगी कि चल रहे हो लेकिन आंख कान नाक खोल के चलो। यही बोलते हैं ना। और क्या है देख लेते हैं। और है, ओह माय गुडनेस, ये कार्ड आ गया, तो और क्या चाहिए। मिरेकल्स आपके लिए है 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ एक्सपेक्ट द वंडरस एनर्जी चेंजिंग। मुझे यहाँ पर आपका कोई विश ट्रू हो सकता है, यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि कोई विश अगर आपने मांगा है ना कभी भी, तारा, वो टूटते हुए तारा से या फिर किसी चीज से, वो मिरेकल के बराबर होगा आपके लिए, ये भी मैं बता दूं। डेफिनेटली। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल मैसेजेस। पाइल 3, लवली। एंजल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। थैंक यू और मैं फंसी, एंजल्स का क्या कहना है बताइए।
ओके, आपके लिए है यस, अ ब्यूटीफुल मैसेज। सारी चीजों के लिए स्पिरिट बोले यस। अगर कोई भी शंका था मन में क्या होगा नहीं होगा, तो आपके लिए है भाई, होने तो वाला है। एक बहुत अच्छी मैसेज। तो मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूंगी, बट उसी के साथ ये बोलूंगी ये जनरल है, तो वही देख के आप खरीद लेना, ये मैं नहीं बोलूंगी, बल्कि आप कोशिश करना कि पर्सनली जान के आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल लो, क्योंकि अगर वो नहीं करते हो तो बाद में जाके दिक्कत हो जाती है। ओके, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो एंड देन कोई क्रिस्टल खरीद सकते हो। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर जो है ट्री अगेन आया हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन के बारे में बताती है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए जो कि लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि ये बहुत हैप्पी वाला एक एनर्जी है और जिसको हम सभी ना पकड़ के रखना चाहते हैं ज़्यादातर इंसान, क्योंकि नेगेटिविटी में डूबा हुआ होता है। लेकिन आपके पाल में आप इतनी ज़्यादा खुश दिख रहे हो, मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, तो इसको बचाने के लिए शायद स्पिरिट्स ने इसीलिए ट्री एगेट को सजेस्ट किया है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लगता है इसमें अर्थ की एनर्जी है ना, तो अर्थ की एनर्जी हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और फोकस एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारी अवेयरनेस बढ़ते हैं जस्ट बिकॉज। इसीलिए ऑब्जर्व हम कोई अगर एक्शन ले जो कि आपके लिए है कि ये ट्री एगेट वैसे उसके लिए भी है कि एक्शन ले तो ऑब्जर्व करके ले, उसके लिए भी हम ये सजेस्ट करते हैं। तो एनीवेज आप फिर भी मैं आपको बोलूँगी कंसल्ट करके लो, नहीं तो बाद में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने लिया है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये बहुत सारी क्लाइंट्स का मेरे पास मेल्स आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती की वजह से, क्योंकि वो कंसल्ट करके नहीं लेते हैं और एक थोड़ी सी सुन के ले लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। फिर भी मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से मिल जाए, सो आप ये क्रिस्टल ले सकते हो, मैंने इसीलिए बोला। अदरवाइज आपको अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स की बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर आप खरीदो, वो आपका काम करे, तो आपको थोड़ी सी सजेशन लेने की ज़रूरत है। ओके, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, अगर चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, वो चार्जेबल होगी। मैं ये भी बता दूँ, मैं आपको ये थी पल 3 आपकी रीडिंग। होप कि इससे आपको मदद हुई है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, कमेंट में राधे राधे बोलना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।